ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत अच्छा मुरली है, इसको ध्यान से सुनेंगे। ये मुरली चला है 15/3/99 को और आज चला 14/4/24 को। कितना पुराना, मतलब 5 साल तो हो गया है, 25 साल हो गया, 25 साल हो गया है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। कंट्रोलिंग पावर, कर्मातीत अवस्था मतलब कर्म के प्रभाव से मुक्त। हम अच्छा कर रहे हैं, कोई मेरी बड़ाई करे। हम बुरा कर रहे हैं, कोई मेरी शिकायत कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, इन सब के प्रभाव से मुक्त। कोई भी कर्म करके बाबा को समर्पण करके न्यारापन ही कर्मातीत अवस्था है। तो इस तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? कंट्रोलिंग पावर। ना निंदा में फंसना है, ना स्तुति में फंसना है, और स्वराज्य अधिकारी बनना, अपने ऊपर राज्य करना। इस पर ही बाबा मुरली चलाया है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। राज दुलारे हैं और परमात्मा प्यारे हैं हम सब बच्चे बाबा के, वैसे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा दुलार बाबा आज अपने राज दुलारे बच्चों को और परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा दुलार व परमात्मा प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्यार प्राप्त होता है। कितने बच्चों को? मात्र 33 करोड़ अगर टोटल लिया जाए तो 33 करोड़ बच्चों को, तो ये भी तो बहुत थोड़ा हो गया। कहाँ 850 करोड़ लगभग, और कहाँ 33 करोड़, तो ये बहुत कम है। तो यह परमात्मा दुलार व परमात्मा प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है, और उसमें 33 करोड़ में भी सारे प्यार के हकदार थोड़ी हो रहे हैं, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। तो बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे, बाबा कहता है राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे हैं हम। तो अपने को राजा समझते हो कि केवल कहने मात्र हैं? अपने आप को राजा समझते हैं? अब राजा बनने का जो क्वालिटी उसके साथ समझना है ना, केवल राजा समझने से राजा नहीं बन जाएंगे। राजा बनने की क्वालिटी भी होनी चाहिए। नाम ही है, क्या दे रहे हैं बाबा? राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे हैं हम। राजे बच्चे यानी अपने ऊपर राज्य करना है। वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे बनने वाले हो। कितना उमंग उत्साह दिखा रहा बाबा कि अभी भी राजा हैं तो आने वाले समय में भी हम राजा बनेंगे। तो अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना, अपना डबल राज्य पद। तो यहाँ जब हम अपने ऊपर राज करना शुरू करते हैं तो कौन अच्छा बोल रहा, कौन बुरा बोल रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरा बाबा मुझे अच्छा कह रहा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अपने आप को देखो कि क्या मैं राजा हूँ अभी का, तो ही तो मैं बाबा देगा ना, विश्व का राजा बनाएगा। स्वराज्य अधिकारी हूँ, अपने ऊपर राज्य कर रहे हैं कि कोई कर्मेंद्रियाँ बोली ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, शिकायत स्वरूप बन रहे हैं। शिकायत स्वरूप नहीं बनना है। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राज्य कारोबारी कौन है? मन बुद्धि संस्कार सारी कर्मेंद्रियां, ये क्या है? आपके ऑर्डर में चल रहे हैं, कर्मचारी है ना हमारे, तो कंट्रोल में हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वह तो जानते हो ना। राजा की विशेषता क्या होता है? राजा अपनी सीट पर बैठता है, जब राजा उठा सब उठ गया, जब राजा बैठा सब बैठ गया। राजा जो बोला हाँ जी करे, सारा कर्मेंद्रिय, तब तो राजा कहेंगे, नहीं तो प्रजा के प्रजा पर राज्य भी चल रहा ना। तो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों पावर आपके पास हैं। रूलिंग पावर भी और कंट्रोलिंग पावर, ये दोनों का मतलब समझना है। कंट्रोलिंग पावर होता है खुद के लिए, अपने ऊपर अपने को कंट्रोल करना। रूलिंग पावर होता है कि दूसरों के ऊपर राज्य करना। तो मैं आत्मा केवल श्रीमत पर चलने वाली हूँ, ऐसा तो नहीं कि मन बोला और हम आत्मा भी उसके पिछाड़ी में भागने लगे, ऐसा नहीं। तो सबसे पहले अपने अंदर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर चेक करना है। तो अपने आप से ही पूछो, राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं आपके?
ये चेक करना, हम दूसरों के ऊपर राज वाला नहीं बोल रहे हैं। अभी क्या है कि आत्मा अपने ऊपर कंट्रोल कर रही है, ये चेक करना। बाप दादा आज बच्चों को कि कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर दोनों को चेक करें। कंट्रोलिंग पावर कि मैं, जैसे मुझे 10 दिन तक ऐसा खाना खाना है, तो हम क्या किए कि पहले रूलिंग उस पर शासन करने के लिए उसको ऑर्डर दिए। अब कंट्रोलिंग पावर मन बोल रहा नहीं अच्छा लगेगा, नहीं खा लो, तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करें, अच्छा ठीक है जाओ खा ही लो, तो कंट्रोल तो नहीं कर पाए अपने मन बुद्धि को। तो बाबा कहता है चेक करो, कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर दोनों है तुम्हारे अंदर। तो बताओ क्या देखा, चेक किए कि क्या देखा, मतलब कोई बोल रहा है तो अभी हम ये मुख को बोले ना कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना, बोल तो दिए, शासन कर लिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब सामने वाला बहुत ज़्यादा बोलने लगा तो मन बोलता है कि नहीं अब बोलने दो इसको, अब बोलने दो। तो हम अपने मुख को कंट्रोल नहीं कर पाए, बोले ठीक है चलो, तो हम क्या कि ना मन पर शासन कर सके ना अपने आप को कंट्रोल कर सके। तो हर एक जानते तो हैं कि रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर क्या होता है। बाप दादा ने देखा है कि अभी भी अखंड अधिकारी, राज्य अधिकारी सभी का नहीं है। अखंड है, खंडित हो जाता है ना, खंडित हो जाता है कि मतलब हम सिचुएशन को देख के क्या करते, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो अखंड माना खंडित नहीं, बीच बीच में खंडित हो जाता है। अगर रस्सी बाल्टी से पानी खींच रहे हैं और रस्सी बीच बीच में एकदम कमज़ोर हो, तो पानी जब खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में रस्सी टूटने का डर होगा, तो डर भी लगा रहेगा कहीं टूट ना जाए। तो वही चीज़ है कि अगर अखंड करते हो, यहाँ खंडित कर देते हो, तो तुम राज्य अधिकार तो लोगे, लेकिन खंडित होने का डर बना रहेगा कहीं कोई खंडित ना कर दे। इसीलिए बाबा कहता है अभी जो स्थिति है उसी स्थिति से फिर तुम्हारा राज्य भाग्य होगा। तो बाबा कहता है क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है, क्योंकि आत्मा की पावर कम हो गई है। तो सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। बाबा कहता है स्वराज के बदले क्या कर देता है, राज्य को खंडित कर देता है। अपने ऊपर राज्य नहीं कर पाते हैं तो राज्य हमारा खंडित हो जाता है। पर राज्य की निशानी क्या होती है, यह कर्मेंद्रियों पर अधीन हो जाती है, यह कर्मेंद्रियों पर अधीन हो जाती है। क्या हो जाता है कि हम कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम इसके अंदर में चलने लगते हैं ना, कर्मेंद्रिय बोलती है। अब देखिए कि जैसे कि किसी वस्तु पर बहुत ज़्यादा मैल चढ़ा हुआ है, उसका वजन कीजिए तो वजन क्या हो जाएगा, भारी होगा ना। उसके बाद जब सोना बेचने जाइएगा ना तो पहले साफ करेगा, गंदगी को गंदगी के हिसाब से, इसीलिए पुराना को पुराना सोना के हिसाब से लिया जाता है। सोना का भाव पूरा नया जैसा नहीं देता है, क्योंकि उस पर कट चढ़ा हुआ है, गंदगी चढ़ा हुआ है। जब साफ करते हैं तो कितना वजन हट जाता है, तो हम लोगों को लगता है इतना कम हो गया सोना, इतना कम था ही, वो तो गंदगी चढ़ गया था ना, तो वो गंदगी हटता। उसी तरह हमारा अगर हमारा खान पान कम होता है तो हमें लगता है कि हम कहीं कम खा रहे हैं तो हम कमज़ोर ना हो जाए। हाँ लगेगा आपको कमज़ोर, क्यों, क्योंकि वज़न कम होगा ना, वज़न कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम पहले बोलकर किसी के ऊपर राज्य कर लेते थे, लेकिन जब नहीं बोलते हैं तो लगता है कि कहीं वो ये ना समझे हम कमज़ोर हैं। माया ऐसा ऐसा रोल अदा करती है कि हमें क्या करती है, विकारों के वशीभूत कर देती है। तो बाबा पूछता है कि कर्मेंद्रियों के अधीन तो नहीं हो जाते हो ना, तो माया के राज्य का प्रभाव पड़ जाता है, अर्थात पराधीन बना देता है। ये पराधीनता है, हमें अपने ऊपर राज करना, मुझे नहीं बोलना है। वर्तमान समय माइनॉरिटी तो ठीक है, माइनॉरिटी का मतलब होता है बहुत कम बच्चे जो अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं और अपने ऊपर शासन भी कर रहे हैं, ऐसे बहुत थोड़े बच्चे हैं। लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ ही जाते हैं। मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर बच्चे आ जाते हैं माया के प्रभाव में, कम से कम बच्चे ही माया के प्रभाव से मुक्त हैं। तो जो आदि अनादि संस्कार है उसके बीच में मध्य के अर्थात द्वापर के अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। हमारा आदि स्वरूप और अनादि स्वरूप दोनों फुल पवित्रता, सुख, शांति, आनंद का है, लेकिन हम लोग बीच के प्रभाव में यानी द्वापर कलयुग का जो संस्कार है वो इमर्ज हो जाता है और हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो बाबा कहता स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देता। स्व का संस्कार,
स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देता है। आत्मा का संस्कार कैसा बन गया, खराब होते होते विकारी बन गया, और वो विकारी संस्कार हमें खंडित कर दे रहा है। इस पे कंट्रोल करें, क्योंकि ये गलत है, फिर राज्य आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ही देखते होंगे कि द्वापर कलयुग का जो राजा होता सीट पे बैठा, दूसरा राजा आक्रमण किया, मार दिया, खत्म हो गया उसका राज्य, या उसको अपने कैप्चर में ले लिया। ये यहीं से तैयार हो रहा है, जो आ रहा है ना आपको डिस्टर्ब करने, वही आपके ऊपर राज्य करेगा। तो उसमें भी विशेष संस्कार, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना, ये सब खत्म कर दो, सब खत्म कर दो। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरे तरफ अलबेलेपन का संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर रहा है। आपका अपने ऊपर राज्य करने नहीं दे रहा है। ये सब व्यर्थ सुनना, व्यर्थ सुनाना, फिर बाबा कहता है कि व्यर्थ का बोलचाल, समय गंवाना, समय भी गंवा रहे हैं। तो कई बच्चे कहते हैं समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार वो शुरू में इमर्ज नहीं थे, वह अभी कहाँ से इमर्ज हो रहे। मतलब पहले अच्छा संस्कार आ गया था, और अचानक ये गुस्सा वाला संस्कार कहाँ से आ गया, अचानक ये नींद क्यों आने लगा। पहले तो नींद को बहुत अच्छा से जीत लिए थे, योग लगाते थे, अच्छा लगता था, अब योग नहीं लगता है। तो ये तो चांस लेगा ना माया। तो वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं, ऐसा वायुमंडल बन रहा है। इसका कारण क्या है? पहले तो योग बड़ा अच्छा लगाते थे, और अब उठने का भी मन नहीं कर रहा है, नींद आ रहा है। तो क्यों? यह माया के वार का एक साधन है, वो लास्ट में चेक करती है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बनाएगी ना। वो तो परीक्षा लेती है कि ये राजा बनने की सीट में सेट है कि अभी भी इसमें कोई कमजोरी। ऐसा ही कैसे राजा आपको बना दिया जाएगा? नौकरी के लिए कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। रात में लास्ट में ओरली उसका एग्जाम होता है, कैसे कैसे सवाल, 4-5 लोग रहते हैं, और एक व्यक्ति अकेले बैठा रहता है, और जब कभी वो सवाल करेगा, कभी वो एकदम माइंड को डाइवर्ट कर देता है, एकदम खराब, अच्छा नहीं लगने लगता उस समय। तो सोचते हैं अभी तक ऐसे ही हैं, पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। बाबा अब हम लोग अपने अंदर सोचते हैं कि पहले तो इतना कंट्रोल कर लेते, अब फिर से इमर्ज हो रहा, फिर से मेहनत करना पड़ेगा, क्या पता हम कर पाएंगे कि नहीं। दिल शिकस्त माया करवाती है। तो कोई ना कोई बात में जहाँ कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया तो दिल शिकस्त बनाने की कोशिश तो करेगी ना, करती है वो माया। अगर कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है, तो उस पर देखना है कि हम क्या कर रहे हैं उस समय। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक करेगी, संस्कार पर ही अटैक करेगी, आपका संस्कार ही खराब करेगी। पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप देखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती कि देखो तुम्हारा कहाँ जा रहा है संस्कार, अभी तक तो आ ही रहा है, कहाँ कंट्रोल हो रहा है, इतना समय से तुम योग लगा रही थी, कहाँ गया। ये सब बात अंदर में उठेगा कि अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। लास्ट में सारे संस्कार समाप्त होने ही हैं, लेकिन बाबा क्या बोल रहा है, लास्ट में सारे संस्कार कब तक माया परीक्षा लोगी, कब तक? तुम कुछ भी नहीं कर सकती, करो क्या कर सकती हो, ऐसे करके गुप्त बात करना है माया से। इसीलिए कभी कभी के रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाती हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे, सारे बच्चों को नहीं, जो भाग्यवान है उनको इशारा दे रहे। तो कौन कौन भाग्यवान है? सब है ना भाग्यवान, तो सबको इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। अगर बीच बीच में आ भी जाता है तो घबराना नहीं है, माया की चाल को समझ जाओ कि ये देख रही है लास्ट में कि कहीं मेरे कंट्रोल में आ जाए, अब भी आ जाए। आलस्य और व्यर्थ, इससे नेगेटिव में भी आ जाते हो, आलस्य में आ जाते हैं, या तो व्यर्थ चलाने लगते, कैसे होगा ठीक, क्या होगा, तो क्या क्या कैसे कैसे, ये जो है ना नेगेटिव नहीं कर पाएंगे, लगता हम नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। क्या? आलस्य नहीं आना चाहिए, और दूसरा व्यर्थ बात नहीं आना चाहिए। समझ जाओ कि यह माया का वर्तमान समय में वार करने का साधन है। वर्तमान समय क्या साधन है? आपके संस्कार पर वार करेगी। आप इतना समय से योग कर रहे थे, मुझे शांत रहना है, शांत रहना, अचानक कोई आदमी आया और आपको इतना सारा सुनाने लगा, इतना सारा सुनाने लगा, आप बोले अब तो इसको बता के रहे, हो गया खत्म, हो गया खत्म उसी समय। तो बाप के साथ का अनुभव, बाबा बोलता है क्या?
बाबा चुपचाप साक्षी होकर देखता है, क्या बच्चे बोल रहे, क्या बच्चे बोल रहे, कुछ नहीं, तो हंसता है बाबा। तो बाबा के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो कि बाबा मेरे साथ है। बाबा क्या कर रहा, बाबा चुपचाप है, कुछ बोलेगा बाबा, कुछ नहीं बोलेगा। तो ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ में तो है ही, ऐसा नहीं सोचो कि बाप तो है ही मेरा तो साथ है, नहीं, आपको याद के रूप में रखना पड़ेगा साथ बाबा को। साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो कि बाबा है मेरे साथ, और चेक करें कि अभी बाबा ऐसे साथ में है तो वो कुछ नहीं बोल रहा, तो हम क्यों कुछ बोलने जाए, हम क्यों बोलने जाए। बाबा कुछ बोल रहा है क्या कि जाओ कोई बोल ही दो, जवाब दो। माया एक तरफ खड़ी, एक तरफ बाबा खड़ा, माया तो बोलेगी बार बार बोल दो जाके। तो यह माया का वार बार बार नहीं, बाबा का तो वार वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। अगर बाबा हम वार नहीं करते हैं माया पर, तो माया को कुछ रिस्पॉन्स नहीं दें, तो माया वार करते करते क्या हो जाएगी, दिल शिकस्त हो जाएगी, तो वो चली जाएगी हार खा के। यह माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया क्या हो गया, जैसे कि कोई चिड़चिड़ा जाता है, जैसे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तो सामने वाला देखेंगे आप कि अब नहीं बोलेंगे ना, तो सामने वाला और ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है, वो चिड़चिड़ाहट हो जाता है उसको, ये बोल क्यों नहीं रहा आज, ये बोल क्यों नहीं रहा, और आप चुपचाप रह जाए, वो करते 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 थक जाएगा, क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो कि बाबा आप मेरे साथ हैं, हमको नहीं बोलना है, एकदम ले एक कि 10 दिन तक इसको कुछ नहीं बोलना है। कोई भी आत्मा अगर विरोध कर रही है ना, 10 दिन कुछ नहीं, आप अपने नशे में रहकर कार्य करें, देखिए वो शांत हो जाएगा। तो चेक करो, बाप का साथ अनुभव होता है, बाप से शक्ति लेते रहो, देते रहो शक्ति। साथ का अनुभव मर्ज रूप में नहीं होना चाहिए। साथ का अनुभव मर्ज, बाबा तो साथ है ही, लेकिन हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, हम डिस्टर्ब हो रहे। धूप कड़ा निकला हुआ और आपको ठंडा लग जाएगा, ठंडा लगेगा क्या, धूप कड़ा निकला हुआ है तो नहीं ना। तो उसी तरह जब बाबा साथ में है तो आपको दुख की फीलिंग कैसे हो जाएगी, नहीं होना चाहिए। नॉलेज है कि बाप साथ है, नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है, ये धूप जो है ये पावर ही है ना कि आपको ठंडा लगने नहीं देगा। तो उसी तरह बाप का पावर आपको दुख की फीलिंग नहीं होने देगा। तो ऑल माइटी अथॉरिटी है, तो सभी शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में करो, इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन, बाप ही तो है ना हमारा। तो बाबा कहता है जब बाप ही है तो यह पावर है ना, जब बाप है तो पावर मिलेगा कि नहीं। जब धूप सूर्य पावरफुल उगा हुआ है तो उसका धूप मिलेगा ही मिलेगा। आपको मांगना नहीं है कि सूर्य धूप दो, आपको केवल धूप में जाना पड़ेगा बस। तो उसी तरह बाप की याद को इमर्ज करना होगा, पावर आ जाएगा। जैसे दुनिया वालों को कहते हो, अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण अनुभव होना चाहिए ना, दिखाई देना चाहिए ना। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं, अगर बाप साथ है तो दुखी क्यों होते हो। कंबाइंड है तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होता है। बाबा पूछ रहा है कि अगर तुम कंबाइंड हो बाप के तो तुमको दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं तुमसे मिस्टेक हो रहा है। आज की मुरली है बहुत पावरफुल, अगर इसको बार बार रिवाइज करने का ज़रूरत है, ऐसा मुरली को ना बार बार रिवाइज करना है। तो बाबा कहता है कि अगर धूप उगा है तो आपको ठंड नहीं लगेगी, अगर बाप साथ में है तो दुख की फीलिंग या कमजोरी की फीलिंग नहीं आ सकती, अगर आ रही है तो ज़रूर बाप साथ में नहीं है। तो दूसरों को भी अनुभव होती है आपके द्वारा, आप शांत हैं तो दूसरों को भी महसूस होना चाहिए ना कि इसको कुछ भी करो ना ये डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये दूसरों को भी अनुभव करवाओ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितना भी चिल्लाओ हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम शांत हैं तो शांत है। तो क्या समझते हो, ऐसा है पावर, क्या समझते हो, बाबा पूछता है। डबल फॉरनर्स क्या समझते हो, पावर है, सदा है। अब पहले तो बाबा पूछा कि है ये कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, अगर है, लेकिन फिर पूछता सदा है कि तुम खुद भी अनुभव करो और तुमसे दूसरे भी अनुभव करें, ये सदा काल के लिए होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में सब हाँ कर देते, पहले क्वेश्चन में क्या बाबा पूछा कि ये पावर है कि तुम भी शांत रहो, सामने वाले को भी शांत करो, तो ये पावर है, तो सभी हाथ उठा लेते हैं कि हाँ बाबा है। फिर बाबा दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सदा साथ है, सदा ऐसा अनुभव होता है, तो दूसरे में हाथ नीचे, क्योंकि सदा तो नहीं रहता है,
जब आता है परिस्थिति तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है, तो सोच में पड़ जाते, सदा तो नहीं रहता है, कभी कभी डिस्टर्ब होते हैं। तो अखंड तो नहीं हुआ ना, खंडित हो गया ना। तो आप चैलेंज क्या करती हो? अखंड राज्य चाहिए बाबा, अखंड राज्य स्थापन करना है, या खंडित राज्य स्थापन करे? राज्य में सिंहासन पर बैठे और युवावस्था में ही कोई मार दिया, कोई आप राजा, दूसरे राजा आपको क्या किया, गुलाम बना लिया, सही लगेगा? ऐसा राज्य चाहिए क्या आप लोगों को? तो आज से, अभी से अभ्यास करें, खंडित ना हो, क्योंकि अखंड राज्य भी यहीं से निर्माण हो रहा है, खंडित राज्य भी यहीं से हो रहा है। तो क्या कर रहे हो बताओ? अपना राज्य, कैसा राज्य ले रहे हो? अखंड है ना? बाबा बार बार पूछा, टीचर्स बोलो अखंड है। टीचर्स सभी हैं और निमित्त खास एक होते हैं, लेकिन ऐसे टीचर तो सभी है ना घर परिवार में। तो अभी चेक करो, अखंड स्वराज्य है, अखंड स्वराज्य, अपने ऊपर राज्य। तो राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है, या बीच बीच में खंडित हो जाता है, कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। ऐसा सोचते हो, अरे बीच बीच में अगर खंडित भी हो जाए, मतलब बीच बीच में कोई हमको गुलाम बना ले, फिर हम उसको लेंगे, कितना मेहनत है। तो खंडित होने ही मत दो ना, लेने में सदा चाहिए। वाह, बच्चे क्या बोलते, बाबा हमको चाहिए राज्य तो सदा के लिए चाहिए, और जब रहना है तो सदा नहीं हो सकता है। और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है। ऐसे फॉरनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी से सम टाइम समथिंग शब्द निकाल दो। वो लोग का आदत हो ना, सम टाइम हो जाता है बाबा, समथिंग हो जाता है, कुछ कुछ हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता, कुछ कुछ हो जाता है, कभी कभी हो जाता है डिस्टर्बेंस, लेकिन बाबा ऐसा स्वीकार नहीं कर रहा है। तो अभी सम टाइम खत्म हो गया। जयंती बहन बोलो, जयंती बोलो। जयंती दीदी से पूछा गया था, बाप दादा पूछा था, रिजल्ट देगी ना? तो सम टाइम खत्म है। जो समझते सम टाइम सदा सदा के लिए समाप्त हो गया, वह हाथ उठाओ। सम टाइम कभी कभी आ जाता है, ये कभी कभी शब्द हट गया है आप लोगों की जिंदगी से, वो हाथ उठाएं। हमेशा के लिए खत्म कर देना है। खत्म हो गया या खत्म होगा? खत्म हो गया कि होगा? तो लंबा हाथ उठाओ, छोटा हाथ नहीं। अभी तो हाथ भी नहीं उठा पाए हैं, हाथ उठाने का हिम्मत रखना है। वतन की टीवी में आपके हाथ तो आ गए हैं। हाँ, यहाँ की टीवी में सबके हाथ नहीं आ सकते। जो टीवी लगा रहता है मधुबन में, तो सबका हाथ तो नहीं आएगा, लेकिन बाबा कहता है वतन की टीवी में सबका हाथ आ रहा है। कि हम लंबा हाथ उठा रहे हैं कि छोटा, मतलब छोटा इसलिए उठाते ना कि कर पाएंगे कि नहीं, कभी कभी तो आ ही जाता है जो छोटा, तो इसलिए बाबा कहता है छोटा नहीं, लंबा हाथ उठाओ, दिखे सबको कि हाँ उठा रहे हैं। तो यह कलयुगी टीवी है ना, वहाँ जादू की टीवी है, इसीलिए सबका फोटो आ जाता है स्वच्छ वतन में। बहुत अच्छा, फिर भी बहुतों ने हाथ उठाया है, उन्हों को सदा काल की मुबारक दे रहे। ये मुबारक साधारण मुबारक नहीं है, बाबा अगर मुबारक दे रहा तो यानी कि होगा ही, होना ही है। तो अच्छा है। अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदा काल स्वराज्य है, सभी कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर में है। लॉ और ऑर्डर मतलब, लॉ मतलब नियम प्रमाण, जो श्रीमत प्रमाण चलना है, वो श्रीमत प्रमाण चला कर फिर कंट्रोल करें। तब बाबा कहता है कि वो हाथ उठाओ जो श्रीमत पर चल रहे हैं और अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करें, वो हाथ उठाओ। चल रहे हैं ना, कंट्रोल तो कर रहे हैं ना, तो पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं उठाना, पक्का उठाना, कच्चा नहीं। सदा याद रखना कि सभी ने सभी सभा में हाथ उठाए हो, ये फिर गलत सर्विस नहीं देना, केवल हाथ उठा देना नहीं, अपने आप को कंट्रोल भी करना है। और इसका परीक्षा कहाँ आएगा? लॉ की घरों में जाकर आएगा। आज बोले ना, आज यहाँ पर माया सुन रही, आप घर जाएंगे ना तो कुछ लोग आएंगे, आपको उल्टा पुल्टा बोलेंगे, आपको हर तरह का सुनाएंगे, तो वहाँ पर परीक्षा में पास होकर दिखाना है। तो फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताने लगते हैं। क्या बताते हैं? बाबा ऐसा हो गया ना, ऐसा कर दिया ना कि हमको बोलना पड़ गया, है ना? तो नहीं, कहते हैं बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती है ना, तो अपने हाथ की लाज रखना। यहाँ सभा में हाथ उठाए हो कि कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, श्रीमत प्रमाण उठाए करेंगे। अच्छा है, फिर भी चलो हिम्मत तो रखी ना, हाथ उठाने का तो हिम्मत रखी ना।
तो हिम्मत नहीं हारना, अब हिम्मत मत हारना, क्योंकि बाबा साथ है। हिम्मत पर बाप दादा की मदद मिलती ही है। हिम्मत अगर करेंगे ना तो बाप दादा मदद देता है। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर अर्थात स्वयं के प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वो कम है। अभी कंट्रोलिंग पावर पूरा नहीं है। खा ले नहीं खा ले, सामने 56 भोग पड़ा हुआ है, थोड़ा सा खा ले, ये है कंट्रोलिंग पावर तो नहीं है। मन बोल रहा है, बुद्धि बोल रहा, आत्मा क्या जवाब दे, नहीं खाना है ना। तो बुराई नहीं लेना है। बाप दादा बच्चों की रूह रिहान सुनकर मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं कि पावरफुल याद के 4 घंटे भी नहीं होते हैं बाबा। 4 घंटे भी बैठकर याद होता है, नहीं हो रहा है। बाप दादा ने 8 घंटे दिए थे, अब 4 घंटा किया। और बच्चे क्या कहते हैं, 2 घंटा ही ठीक है बाबा, आप तो उससे भी कम करना चाह रहे, 2 घंटा भी बैठने का फुर्सत नहीं। तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई क्या? अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो? क्या होता है ना कि जब बातचीत में ज़्यादा आते हैं तो जब बैठने जाते हैं ना तो लगता नहीं अब उठ जाएं, अब बैठने का मन नहीं करा, बेचैन महसूस होता है। लेकिन ये नहीं, बाबा कहता जब कर्म हो गया किसी से बात कर ले, कभी उधर की बातें कर, लेकिन बैठ कर भी अभ्यास करना, कंट्रोल करना अपनी कर्मेंद्रियों को। तो अभी से अगर ये अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकोगे? कैसे बाबा आपको बैठाएगा? फिर राजा के पोस्ट पर बैठाएगा? आप खुद ही जवाब दीजिए कि बैठाने लायक हैं हम लोग? तो बनना तो है ना, बाबा तो बनाएगा। आप बनो चाहे ना बनो, बाबा बनाएगा। बच्चे हंसते हैं, क्यों हंसते हैं? कि बाबा तो बनाएगा, चाहे तो कर्म भोग से चाहे कर्म योग से, बनाएगा तो जरूर। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी हैं। बाप दादा को हंसाते भी हैं, कहते ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट का नहीं होता है बाबा, शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो तो हो जाते हैं। नाम है मन का कंट्रोल का ना, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता है कभी नहीं होता है। ट्रैफिक कंट्रोल जो बचता है ना तो 3 मिनट तक खड़े हो गए, अब मन क्या भाग रहा, कभी उधर जाना है, वो काम पड़ा है, ऐसे करना है, मन कंट्रोल। तो वही विदेशी बच्चे जो आते थे ना वो लोग साफ बोलते थे, मतलब सच्चे दिल से बोल देते थे। जैसे यहाँ के बच्चे जो है ना, करे या ना करे, हाँ बोल देते हैं हम कर रहे हैं, झूठ बोल देते हैं। लेकिन विदेशियों में ये बात, ये क्वालिटी था उनके अंदर है। तो कभी नहीं भी होता है। कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी है। इसे अभी बढ़ाओ, ऑर्डर करो। जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो कि नीचे रहता हाथ? जब हाथ बोलते ऊपर उठाएंगे तो ऊपर उठाते हैं। तो क्रैक तो नहीं है ना जो उठा लेते हो, तो उठा लेते हो ना, क्रैक तो नहीं। मतलब अगर कहीं क्रैक है तो आप अगर बोलेंगे ना कि हाथ उठाए तो हाथ ऊपर नहीं उठ पाएगा, दर्द रहेगा। लेकिन है दर्द क्या? अगर दर्द है तो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मन या सूक्ष्म शक्ति को कंट्रोल में आना है, लाना ही है। ऑर्डर करो, स्टॉप तो स्टॉप, कुछ नहीं। अभी नहीं बोलना है, चुप तो चुप, कुछ नहीं। तो सेवा का सोचो, सेवा में लग जाए। सेवा का सोचो कि चलो हाथ अब काम करने, तो सेवा में लग जाए। ऐसा नहीं अभी तो दर्द है ना, थोड़ा देर और आराम कर लेते हैं, अमृत वेला भी 3 ही बजा, थोड़ा सा और सो लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है शरीर हमें, हम आत्मा इसको कंट्रोल नहीं कर रहे। अच्छा बैठना ही ना है तो इसमें बैठने में थकावट क्या है? काम करना है क्या अमृत वेले? तो परम धाम चले जाओ, तो परम धाम में चला जाए। सूक्ष्म वतन में चलो, सेकंड में चला जाए। जो सोचो वो ऑर्डर माने आपकी कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर प्रमाण चले। अभी इस शक्ति को और बढ़ाओ, अभी पूरा शक्ति नहीं बढ़ा है। तो छोटी छोटी संस्कारों में, युद्ध में समय नहीं गंवाओ। करे कि नहीं करे, नींद तो बहुत आ रहा, अगर नहीं सोएंगे तो दिन भर नींद आता रहेगा, ये सब युद्ध है ना, युद्ध करते हैं। तो आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया, ऐसा नहीं। आज इसको भगा रहे, कल उसको भगा रहे, रोज भगाते रहो। कभी वो आ जाएगा, कभी उधर से वो आ रहा। देखते ना 3-4 बच्चा होता है ना, तो कभी उसको पकड़ रहे, कभी वो भाग जा रहा, कभी उसको पकड़ रहे। वही चीज है यहाँ, कभी मन भागता है, कभी बुद्धि, कभी संस्कार। तो कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। सभी बच्चों को टाइम नहीं लगाना। एक कमरे में बंद कर दो सबको सारे बच्चों को एक कमरे में बंद कर दो
तो जाएंगे ही नहीं। तो वैसे ही अपने मन, बुद्धि, संस्कार, कर्मेंद्रियों को कैद कर लो अपने ऊपर। तो नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप। तो स्टॉप हो जाए, ये है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। कर्मातीत अवस्था नहीं, ये पहुंचने की विधि है कि कंट्रोल करो। तो कर्मातीत बनना है कि नहीं, बनना है ना। तो बनना है तो आज से कंट्रोल करना है। बाप दादा भी कहते आपको ही बनना है, दूसरे बनेंगे क्या? पड़ोसी के बच्चे बनेंगे क्या? पड़ोसी का बच्चा कौन है? जो भक्ति मार्ग की बच्चे हैं ना, वो पड़ोसी के बच्चे हैं। और जो बाबा के बच्चे वो बोलते हैं हाँ जी बाबा। और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो, दूसरे नहीं आएंगे। आपको ही साथ ले जाएंगे बाबा, लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे, ऐसे नहीं ले जाएंगे। जब कर्मों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना बंद हो जाएगा तब बाबा ले जाएगा। जब तक आप डिस्टर्ब हो रहे तो यहीं रखेंगे बाबा कलयुगी दुनिया में। तो साथ चलेंगे या पीछे पीछे आओगे? साथ चलोगे ना, साथ चलेंगे। यह तो बहुत अच्छा बोला कि साथ चलेंगे। अच्छा, साथ चलेंगे, हिसाब किताब चुकतू करो। अगर कोई गलत बोल रहा तो उससे हिसाब किताब है, तुम मत बोलो ना, उसको बोलने दो, वो बोलने दो। बोलते बोलते फिर उसका हिसाब चुकतू होगा, शांत हो जाएगा। हम चुप रहे। तो इसमें हाँ जी नहीं बोला, इसमें हाँ जी नहीं बोला, बोले हाँ जी कि हमको चुप रहना है। कर्मातीत बन के साथ चलेंगे, कर्मातीत बनकर साथ चलेंगे। मतलब कर्मातीत, कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ने लगे, एकदम निश्चिंत हो जाए। साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। साथ कौन चलता? दूल्हा के साथ दुल्हन चलती है ना, कि आगे पीछे चलेगी, साथ साथ चलती। गृह प्रवेश कैसे होता है? साथ में होता है कि आगे पीछे होता है? साथ में होता है ना। तो बाबा कहता पीछे पीछे आने वाले बाराती होते, सराती होते हैं, और साथ में चलने वाली दुल्हन होती है। तो जोड़ी तो अच्छी चाहिए कि लंबी और छोटी चाहिए? लंबी और छोटी तो नहीं चाहिए ना। अभी तो जोड़ी वैसा ही बन रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा लंबा तो कोई एकदम छोटा, कोई पुरुष छोटा तो स्त्री बड़ी। ये नियम है, पुरुष को ही बड़ा होना चाहिए और स्त्री को छोटी होनी चाहिए। लेकिन अभी आप देखेंगे ना कि पुरुष छोटा हो जाता है, स्त्री बड़ी हो जाती। क्यों? कि आत्मा छोटी पड़ जा रही है और हमारी जो शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार वो हमसे ऊपर हो जा रहा है। तो इसीलिए जोड़ियाँ भी वैसे ही बन रही हैं। तो समान चाहिए ना, तो कर्मातीत बनना ही है। तो क्या करोगे? आज से जोड़ी अच्छा बनाओगे ना, आत्मा की स्थिति बड़ी रहे, पावरफुल रहे। तो अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो, रोज अपना दरबार लगाओ। राज्य अधिकारी हो ना, तो अपनी दरबार खुद ही लगाओ। कर्मचारियों से हालचाल पूछो, चेक करो ऑर्डर में। कभी किसी से बात करते हैं तो अपने मन, बुद्धि सबसे पूछना कि अभी जो बात कर रहे थे मुख से, तो मन में क्या चल रहा था। अगर पता चल जाए कि मन की स्थिति, कभी कभी होता है ना, किसी का सेवा करे, कुछ तो बोले वो, कुछ तो बड़ाई करे, ऐसा मन बोल देता है, बहुत धीरे बोलता है, लेकिन हम उसको सुना कर देते तो समझ में नहीं आता है। सुनना है कि मन बुद्धि क्या बोल रहा है, तब उसको कंट्रोल करना। क्या तुम बोले, अब आज के बाद मत बोलना, ऐसे करना है। तो ब्रह्मा बाप ने रोज दरबार लगाई। कॉपी है ना, बाबा की डायरी है ना, डायरी बना हुआ है उनका कि ऐसे ऐसे वो दरबार लगाते थे। मन, आज तुम बहुत डिस्टर्ब किया, आज तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कोई बात नहीं मानेंगे, आज दिन भर तुम मेरा बात मानोगे। आज मुख तुम बहुत बोल दिया ना उसको, आज जो दिन भर साइलेंस में तुमको रखेंगे। ऐसे कंट्रोल करता था, सजा देता था अपनी कर्मेंद्रियों को। इन्हों को बताना, दिखाना। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है, रोज दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। इतना आसान नहीं था। वो ब्रह्मा बन गए तो क्या हुआ, बहुत मेहनत की है तब जाके वो बने। लोग बोलता ना कि इनको ब्रह्मा क्यों बनाया गया, ब्रह्मा बनाया, हम लोगों को भी तो ब्राह्मण बनाया बाबा, तो कितना किए हैं वो। तो अभी कितना टाइम चाहिए बताओ, कितना टाइम अभी और चाहिए। तो एवर रेडी हो, बाबा पूछता है एवर रेडी हैं, तैयार हैं। इस अवस्था में सेवा भी फास्ट होगी। अगर आप कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाते हैं, आत्मा का कंट्रोलिंग पावर मन, बुद्धि, संस्कार ये शरीर पर होगा, तो आपका जल्दी जल्दी समस्या हल हो जाएगा। लेकिन हम जब तक शरीर भान में रहते हैं, समस्या बढ़ता चला जाता है। तो क्यों, हाँ बाबा कहता है इस अवस्था में सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा सब शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि मैं आत्मिक स्थिति में हूँ।
और उसका प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़ता है, तो एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी, कम नहीं होगी। जब आप आत्मिक स्थिति में होंगे ना तो ज़्यादा होगा। आप चुप रह कर देखिए, सामने वाला अच्छा हो जाएगा। आपका मन बुद्धि नहीं बोले, लेकिन क्या होता, मुख का चुप्पी तो कर लेते, मन चुप नहीं होता है, तो इसलिए रिजल्ट नहीं निकलता अच्छा। तो सफलता सहज कब अनुभव होगा, जब आपका सारा कर्मेंद्रिय आपके कंट्रोल में रहेगा। तो और सभी जो भी सेवा के निमित्त है, अगर संगठित रूप से ऐसी स्टेज बनाते हो तो मेहनत कम, सफलता ज़्यादा होती। जैसे कि योग करवाते हैं ना, तो एक संकल्प में कितने लोग एक साथ करते हैं, वो संगठित योग का पावर सबको मिलता है। जैसे 100 एक लकड़ी जला, कितना आग जलेगा, और 10 लकड़ी जलाए तो पूरा आग सबको मिल रहा है ना, सारी लकड़ियों को मिल रहा है ना। तो उसी तरह एक संकल्प पे जब सभी आत्माएं योग करती हैं तो उसका पावर सभी को मिलता 100 गुना। 10 बच्चे तो 10 गुना पावर एक एक आत्मा को मिलेगा। एक लकड़ी अकेले जलता है तो उसमें एक का प्रभाव पड़ता है, एक का ही आग का प्रभाव पड़ता है। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर का बढ़ाओ, संगठित योग द्वारा कंट्रोलिंग पावर का बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल करो। समय क्या है, समय व्यर्थ जो नेगेटिव में सोचने में बिता देते हैं उसको भी कंट्रोल करो। बहुत बार बाप दादा ने कहा है कि आप सब राजे हो। क्या बोलते बाबा, कभी बोलते तुम प्रजा हो? नहीं, हमेशा राजे हो। जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, ऐसी मन बुद्धि को लॉ और ऑर्डर में रखो। लॉ श्रीमत के अनुसार, और उसके बाद ऑर्डर करो। ऐसा नहीं कि नियम को तोड़ दे उसके बाद ऑर्डर कर दे। मतलब पहले तो हम बोल दिए ज़्यादा, उसके बाद बोले अब नहीं बोलेंगे, तो नियम तो खत्म हो गया ना। पहले आप कहो नहीं करना है, फिर भी हो रहा है, कर रहे हो, ये क्या श्रीमत प्रमाण है? आप सोच रहे हम नहीं बोलेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। बाबा कई बार बोलते हैं आंख दिखाकर बोलना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंख दिखाना माना अपने अंदर तो गुस्सा है ना, तो ऑर्डर नहीं है ये। तो स्वराज अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष रूप में लाओ। लाना है ना सबको, कि अभी भी उसके कंट्रोल में चलेंगे, लाना है ना, तो ला रहे हो। लेकिन बाप दादा ने कहा सदा शब्द ऐड कर दो उसमें, सदा शब्द हमेशा रहे। बाप दादा भी लास्ट में आएंगे, लास्ट अभी एक टर्न बाकी, एक टर्न में रिजल्ट पूछेंगे। 15 दिन होते हैं ना, मतलब बाबा मिलन हर 15 दिन में होता है, तो 15 दिन में कुछ तो दिखाओगे ना, कि नहीं दिखाएंगे ना। 15 दिन का हम लोग अपने ऊपर लेके चले कि हम इतने 15 दिन में क्या करते हैं। आप सोच ले कि जब 15 दिन का लेंगे तो माया बहुत उथल पुथल मचाएगी, लेकिन आपको कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के साथ चलना है। टीचर्स बोलो 15 दिन में रिजल्ट होगा ना, टीचर्स बोलो हाँ जी बाबा, करेंगे बाबा, एकदम करना ही है। अच्छा है, मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे, अभी कहो हाँ या ना। सब मधुबन वासी, क्यों? क्योंकि मधुरता और वैराग्य साथ साथ है। तो हम सभी हाथ उठाए कि हाँ जी बाबा करना ही है, कि सदा काल का, एकदम सदा काल का है ना। तो अभी हाथ उठाओ, सभी ने हाथ उठाया। अपने हाथ की लाज रखना, हाँ अपने हाथ की लाज रखना, कट ना जाए हाथ, है ना। जो समझते कोशिश करेंगे वो हाथ उठाओ। कोशिश करेंगे कौन करेंगे हम लोग, को समझिए बाबा कितना। ऐसे कोशिश करने वाले हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर शांतिवन वाले हाथ उठाओ। बाप दादा ने मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन के मुख्य निमित्त भाई बहनों को सामने बुलाया। मतलब कोशिश करेंगे ये भी नहीं, बाबा कहता करना ही है, ये बोलना है, कोशिश नहीं। कोशिश करते करते हार रहे बार बार, अब बोले करना ही है। तो बाप दादा ने आप सबको का साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं। अभी बाप दादा चाहते हैं, वह बता रहे क्या चाहते हैं, कि मेरे बच्चे सदा काल के लिए बन जाए स्वराज अधिकारी। चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, 4 धाम तो है ना, 5वां छोटा है। चारों में ही बाप दादा का एक ही आस है कि बाप दादा 3 मास के लिए चारों धामों में अखंड, निर्विघ्न, अटल स्वराज अधिकारी राजाओं का रिजल्ट देखना चाहते। क्या क्या? अखंड, कोई खंडित करने का ताकत ना रखे। पहला,
दूसरा निर्विघ्न, विघ्न आ रहा है लेकिन हम विजयी बने। निर्विघ्न का मतलब विघ्न आए ही ना ऐसा नहीं, विघ्नों पे हम विजयी बने। विजयी बने मतलब हम जो चाहते वो हो। उसके बाद अटल स्वराज अधिकारी, अपने ऊपर अटल, जो टाल ना सके, कभी पराधीन कभी स्वराज अधिकारी, ऐसा नहीं। तो ऐसा रिजल्ट देखना चाहते। 3 मास यहाँ वहाँ से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आवे। अब शिकायत नहीं करना है। 3 महीना का देर है समय, 3 महीना के बाद फिर बाबा पूछेगा, याद रखेंगे। सब स्वराज अधिकारी नंबर 1, क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है? हो सकती है 3 महीने में? तो पांडवों की तरफ से आप हो। निर्वैर भाई बैठे हुए थे तो बाबा बोलता है पांडव भाई की तरफ से आप हो सकता है, उनसे भी पूछ रहे हैं। दादी तो है लेकिन साथ में यह जो सामने बैठे हैं सब है, तो हो सकता है? दादी कहती है हाँ हो सकता है बाबा। देखिए माताएं कर लेती हैं बहुत जल्दी, लेकिन भाइयों में क्या होता है, इधर उधर थोड़ा सा जाते हैं ना, इसलिए भाई। तो दादी जान की तुरंत बोलती हाँ जी बाबा हो सकता है। जो पांडव भवन वाले बैठे वो हाथ उठाओ, हो सकता है? अच्छा, मानो कोई कमजोर है, उसका कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करोगे? ठीक है, कोई कमजोर है, शराब पी रहा है, कुछ ज़्यादा बोल रहा है, वो कमजोर है इसलिए कर रहा, कंट्रोल नहीं कर रहा। आप तो कंट्रोल कर सकते हो ना। आप समझते हो साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे। जो परिवार वाले हैं, जो साथी सहयोगी हैं, अगर वो कमजोर है उनको भी क्या करना है, उमंग उत्साह बढ़ाना, उसको भी शक्ति भरना है, तब वो भी साथ आ जाएंगे। इतनी हिम्मत रखते हो, बदल सकते हो सामने वाले को? हाथ उठाओ। अगर सामने वाले को भी बदल सकते तो हाथ उठाओ। हो सकता है यह सिर्फ अपनी हिम्मत है, अपने आप को हम कर सकते बाबा, हम दूसरों को नहीं बदल सकते, ऐसा बोलते हैं ना बच्चे। दूसरों की बात को भी समझ सकते हो, कोई कुछ भी बोला तो समझ सकते हैं ना बात, उसकी गलती समझ सकते हो, अपनी गलती तो समझ लेते। जैसे एक बार क्या हुआ ना कि दूध उबल गया था, बच्चों को दिए थे ना कि देखना दूध उबल जाएगा तो बोलना, पहले से ऑफ कर देना। अब क्या किया, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ और दूध उबल गया। अब उसको तो हम डांटना शुरू कर दिए, कैसे देखता है, बोलने के बाद भी तुम लोग का ध्यान नहीं रहता। दूसरी बार क्या हुआ, हम खुद चढ़ा लिए और उसके बाद थोड़ा सा ध्यान में पूरा उबल गया। अब क्या करें, किसको डांटे, बड़ा खराब लगा। तो ये होता है कि हम दूसरों को तुरंत दिखाते, अपनी गलती को नहीं देखते, और अपनी गलती को कोई कुछ ना बोले क्योंकि हमको तो खुद ही खराब फील लग रहा है, तो हम दूसरों, तो उस समय उसको भी खराब फीलिंग, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अगला बार से ध्यान रखना। वायुमंडल में फैलाव नहीं, समा दो, इतना तो कर सकते हो ना। तो सामने वाले को डांटे बोले तो वो तो वायुमंडल में फैल गया कड़ा से, अच्छा कोई बात नहीं, अगला बार फिर करो। तो जब अपनी ही गलती का एहसास हुआ तब हम दूसरों को समझें, तो इसीलिए पहले समझना है। जोर से बोलो हाँ जी, करना है, दूसरों को बार बार रियलाइज नहीं करना, अपने को कंट्रोल करना, दूसरों को भी सपोर्ट करना, हो जाएगा। मुबारक हो सबको, हो जाएगा। 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे सबका। 3 मास के बाद जो कमी कमजोरी आज है ना, क्लास के बाद बता देंगे क्या है, और 3 मास के बाद बोलेंगे नहीं रहेगा। किसी भी स्थान में कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलना चाहिए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये रिपोर्ट नहीं आना चाहिए। 1-2 को वाइब्रेशन भी दो, समा देना है, देकर अगर कोई कमजोर है तो उसको शक्ति भरकर उसकी बातों को समा ले और उसको शक्तिशाली बना दे। प्यार से वाइब्रेशन देना है, गुस्सा से नहीं देना है बाबा, ठीक हो जाए, गुस्सा से नहीं देना है, प्यार से देना है। अभी गुस्सा दिखाए ना, गुस्सा नहीं दिखाना है, झगड़ा नहीं हो जाए। सामने वाला तो बहुत प्यार से बोल दिया, लेकिन हाँ आप कैसे बोले, तो ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना, सभी को बनना है डबल विदेशी। जो समझते हैं अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास की रिजल्ट निकालेंगे वो हाथ उठाओ। अपने सेंटर का भी रिजल्ट पावरफुल दिखाएंगे, दिखा रहे ना पावरफुल। जो समझते कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते वह कुछ कोई है तो हाथ उठा लो। जो बोल रहे कि कोशिश करेंगे, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो बोले नहीं, कोशिश शब्द भी नहीं, करना ही है। तो साफ दिल है ना, साफ दिल वालों को भी मदद मिलती है। साफ दिल है ना, कोशिश करेंगे वाला हाथ उठा दिए तो बाबा बोलता है कोई बात नहीं, अच्छा है। फिर बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों में भी सभी से हाथ उठवाएं और अपने स्थान पर खड़ा किया। पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, सभी जगह से भाई बहन आए हुए थे।
बाबा कहता सभी को मुबारक दिए, सारे बच्चों को, कोई इधर से आया, दक्षिण दिशा से आया, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई पूरब से आया, चारों दिशा के लोगों को मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के स्वराज अधिकारी आत्माओं को, स्वराज्य अधिकारी अपने ऊपर राज करने वाले, दूसरों के ऊपर राज अभी नहीं करना है, याद रखिए, यहाँ दूसरों के ऊपर राज हम करते हैं, अपने ऊपर राज्य करना। सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, कर्मातीत में कौन है, शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा? ब्रह्मा बाबा ना, शिव बाबा तो निराकार है। हाँ, कर्म कर की कर्म के प्रभाव से मुक्त बने ब्रह्मा बाबा, तो कर्मातीत अवस्था में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक दो को शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देकर शुभ चिंतक बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो सबको उमंग उत्साह दिलाना है, सबको हिम्मत देना है, दूसरों को भी बनाना है, दूसरों की गलतियों को समा कर उसको भी ताकत शक्तिशाली बनाना है। तो उसके लिए पहले अपने अंदर शक्ति होगा तब ना हम करेंगे। हम क्यों बोलते हैं कि बर्दाश्त नहीं होता, यानी शक्ति की कमी है। तो ये सब करना है, 3 महीने में ये सब और अच्छा कर लेना है। वरदान, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझो, अगर कोई विघ्न डाल रहा है तो उसको शिक्षक समझो। क्यों? वो आपको शक्तियों का पाठ पढ़ा रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं आएगा, आपके अंदर सहन शक्ति नहीं आएगा, समाने का शक्ति नहीं आएगा। तो शिक्षक समझकर उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त बनो। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती है, उन्हें विघ्नकारी आत्मा कभी भी मत देखो, कभी मत समझो को विघ्न डाल रहे हैं, नहीं, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो। बात तो ये बहुत 100% बाबा तो बोला तो सही है ही, क्योंकि जब घर के लोग क्वेश्चन करते थे तो शुरू में लगता था इन लोग कितना क्वेश्चन करते, लेकिन वास्तव में वो तैयार कर रहे थे कि जब बाहर वाले यही क्वेश्चन करेंगे तो तुम जवाब देने के लायक बनो। वो सहन शक्ति का पाठ पढ़ा रहे थे, जब बाहर वाले तुम्हारे साथ ऐसा करें तो तुम सहन शक्ति का पाठ उनको पढ़ा कराओ। पढ़ लिए ना घर में, अब उनको भी पढ़ा कराएंगे। तो ये स्थिति घर से ही बनता है, अपने आप से ही बनता है। तो अनुभवी बनाने वाले उनको शिक्षक समझो, वो अनुभवी बना रहे हैं। अगर हमको विघ्न डाल रहे हैं हमारे ऊपर तो वो अनुभवी बना रहे कि कैसे हम इससे निकलें। तो जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, मित्र हमारा सो निंदा करे जो बोलती है ना, तो विघ्नों के पास करा के अनुभवी बनाने वाले वो शिक्षक हुए। शिक्षक होते हैं ना, हमें अनुभवी बना दिए कि ऐसा ऐसा विघ्न आया, हम लोग ऐसे पार किए, कितना अच्छा लगा। तो ये अनुभवी अनुभव से दूसरों को भी बता सकते हैं। इसीलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त समझो। सदा काल के लिए पार कराने वाले हैं वो बच्चे, तो अचल बनाने वाले निमित्त समझो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती चली जाएगी। विघ्न डालने के कारण ही आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आज से जो भी विघ्न डाल रहे हैं, घर वाले बाहर वाले, उनको अपना बहुत बड़ा शिक्षक समझें और वो आपको बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। वो चाहते हैं कि अभी ही अच्छा बन जाए हम लोग। स्लोगन है कंप्लेंट के फाइल को ख़त्म कर फाइन और रिफाइन बनो। अच्छा भी बनना और इतना रिफाइन बनना कि हम दूसरों को भी अच्छा बना सके। तो कंप्लेन करेंगे, आज के बाद शिकायत करेंगे, किसी का शिकायत नहीं करने के लिए बाबा कह रहा है। ओम शांति। आज तो मुरली बहुत अच्छा था, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ओम शांति।